प्रश्न रखा गया था कि भारतवर्ष में अध्यात्म विषय, भगवत विषय, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट बहुत दिखाई पड़ता है। फिर ये अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार क्यों अधिक है? इसका उत्तर सुन लीजिए। पहले मोटी अकल से समझ लीजिए। एक बार मथुरा में चौबों ने खूब भांग पी ली। अब भी पीते हैं वहां लोग, और सब नशे में हो गए। और नशे में आपस में कहने लगे कि अरे यारो चलो प्रयाग नहाने, वहां कुंभ है। तो सबने कहा हाँ हाँ चलो। तो कहे देखो ये सामने नाव है, इसी पर बैठकर हम लोग चलें। ये यमुना जी जहां मिलेंगी गंगा जी से, उसी का नाम प्रयाग है, किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। सबने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हट्टे कट्टे पहलवान थे सब नाव पर बैठ गए। सारी रात नाव को खेते खेते पसीना पसीना हो गए। सवेरा उजाला हुआ, कुछ नशा कम हुआ। उन्होंने कहा कि अरे यार आ गया प्रयाग, लेकिन प्रयाग के घाट मथुरा शरीफ के हैं। हमने कहा हाँ यार ऐसा तो बिल्कुल उसी प्रकार के सब है। तो एक बहुत होश में आ गया था, तो उसने कहा अरे यार प्रयाग नहीं है, वही है, मथुरा ही है। तो है कैसे हो सकता है? सारी रात हम लोगों ने, उन्होंने कहा वो नाव बंधी है, नाव तो खोले ही नहीं हम लोगों ने, और ऐसे ही खेते जा रहे हैं सारी रात। भावार्थ ये कि दो प्रकार की भक्ति होती है। एक भक्ति होती है इंद्रियों से, एक भक्ति होती है मन से। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार या सदाचार का संबंध किससे है? इंद्रियों से है कि मन से है? अर्थात कर्म का कर्ता कौन है? मन है। पहले समझिए, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ब्रह्म बिंदु उपनिषद वेद कह रहा है। का दूसरा मंत्र, और ये मंत्र त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी है, 5वें अध्याय का तीसरा मंत्र। ये मंत्र साख्यायिनी उपनिषद में भी है, मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंधवो क्षयो, और नारद पुराण में भी है ये श्लोक,
मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो। और पंचदशी में भी है ये कोटेशन, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो। और कात्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र है चित्त में वह संसार। वो एक बात है, एक चित्त ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मंत्र महोपनिषद में भी है, चौथे अध्याय का 66वां मंत्र। और ये मंत्र मैत्रेयी उपनिषद में भी है, पहले अध्याय का 5वां मंत्र। मन एव ही संसार। ये मंत्र भी वेद में है। पांचवें अध्याय का 98वां मंत्र, तो बिंदु उपनिषद। भागवत में भी कहा गया है चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। बंधन और मोक्ष का रीजन मन है। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। भागवत में फिर कहा गया है मनः परम कारण मामनंति। 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 43वां श्लोक। ये सब शास्त्र वेद के प्रमाण कह रहे हैं कि मन ही है कर्ता। पुण्य अच्छा बुरा जो कुछ भी बोलो उसका कर्ता मन है। वैराग्य किसको करना है? मन को। प्रेम कौन करता है संसार से? मन। भगवान से कौन करेगा? वही मन। इंद्रियों का कर्म भगवान नोट ही नहीं करते। हाँ, देखो अर्जुन ने करोड़ों मर्डर किए, हाँ, सब गवाही है। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या कहा? उसने सोचे ही नहीं मर्डर की, मर्डर किया। कौन कहता है? पब्लिक कह रही है, देखा है सबने आंखों से, सब अंधे हैं। उसका मन तो मेरे पास था। इंद्रियों से उसने मर्डर किया, वो हम नोट नहीं करते। हनुमान जी ने इतने मर्डर किए ब्राह्मणों के, लंका जला दिया, राम ने नोट ही नहीं किया। तो कर्म मन से ही भी नहीं। एक बार आप राम श्याम कुछ मत बोलिए, मन का प्यार कर लीजिए भगवान से, भगवान सामने खड़े होंगे। बस मन को हम जो संसार में लोग भक्ति कर रहे हैं आजकल कलयुग में, समझाने वालों की कमी है। भाव तो बहुत है लोगों के, क्योंकि संसार की चप्पलें खाते हैं ना, बीवी की, माँ की, बाप की, बेटे की, पति की, पड़ोसी की, चारों ओर से लोग उसको खींच रहे हैं एक आदमी को। तो बेचारा परेशान होकर कहता है, लेकिन क्या करे? वो पंडित जी आए, उन्होंने कहा जप कर लो। दूसरे आए बाबा जी, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख करके, उन्होंने कहा चारों धाम की मार्चिंग करो, गोलोक मिल जाएगा।
एक आए, उन्होंने कहा भागवत का पाठ करो, गीता का पाठ करो, रामायण का सुंदर कांड पढ़ो। ये सब हमको लोगों ने बताया बचपन से, हमने वही किया। जज साहब, कलेक्टर साहब, गवर्नर साहब 2 घंटे बैठते हैं पूजा में। क्या करते हैं पूजा में? चंदन लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ठाकुर जी की मूर्ति को आरती करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, जप भी करते हैं और कीर्तन भी करते हैं। हम ये पूछते हैं भगवान के लिए आंसू कितने बहाते हैं? आंसू? आंसू के क्या मतलब है? ये तो हमें किसी ने बताया नहीं। अरे प्रेम तो संसार में करते हो, किया है। हाँ, जब माँ मर जाती है, बाप मर जाता है, बेटा मर जाता है, किसी से प्यार होता है संसार में, तो वहां उसके लिए तड़पन होती है ना, व्याकुलता होती है ना। हाँ, ऐसे भगवान के लिए हुई थी ना? ऐसे तो नहीं हुई। मंदिर में जब गए तुम और मूर्ति को देखा तो इतना सुख मिला जितना माँ बाप बेटा स्त्री पति के देखने में मिलता है। ईमानदारी से बताओ। नहीं तो हम तो ऐसे कर लेते। तो फिर तुमने उपासना की कहाँ? तुम्हारे मन ने उपासना नहीं की, तुम्हारा मन संसार में है और इंद्रियों से भक्ति कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा जहां मन है हम वो कर्म मानेंगे, उसी का फल देंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। ये गीता का सारांश। मन मुझ में रहे सदा और युद्ध कर। तो हत्वा विषयमान लोकान नहन्ति न निबध्यते। सबको मार करके भी तू उस कर्म से पृथक माना जाएगा, क्योंकि तेरे मन का अटैचमेंट मुझ में है। तो हम लोग इसका उल्टा करते हैं। ये कर्म योग है गीता का, मन भगवान में, कर्म संसार का। और हम लोग क्या करते हैं? मन संसार में, कर्म भगवान में। सब लोग अकेले में सोचना हमारी बात, मैं बड़ा मुफ्त हूं, अस्पष्ट वक्ता जिसे कहते हैं, बदनाम हूं सारी दुनिया में। जितनी देर हम कीर्तन करते हैं, मान लो ये तो आप लोग करते ही हैं। हाँ, किसका ध्यान करते हैं? ध्यान सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से 3 साधना बताई थी। 7 दिन में उनको मरना था, शाप था। तो परीक्षित ने कहा महाराज बहुत संक्षेप में बता दीजिए मैं क्या करूं, क्योंकि 7 ही दिन है मेरे पास। तो सुखदेव परमहंस ने कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। तस्मात्